मेरा बाप पागल था क्या? नहीं, पागल तो मैं था जो उसकी बात नहीं समझ पाया उसके जिंदा रहते हुए। और आज उसकी तस्वीर के सामने घंटों बैठा रहता हूँ, शराब पे शराब पिए रहता हूँ और उससे बातें करता हूँ, लेकिन वो अब कोई जवाब नहीं देता। मुझे ज़िंदगी जीने का कोई तरीका नहीं बताता, लेकिन जब वो बताता था तब मैं परवाह नहीं करता था। जब मैं छोटा सा था, शरारतें करता था, वो मुझे डांटता या मुझे मारने की कोशिश करता तो मेरी बहनें आगे आ जाती। मुझे लाड़ प्यार ने बिगाड़ कर रख दिया। मैं लाड़ प्यार में पलता रहा, बड़ा होता रहा, ज़िद्दी हो गया था। मैं अपनी ज़िद मनवाने लगा था, क्योंकि मेरी ज़िद पूरी होती थी। नहीं होती तो मैं ज़िद्दी नहीं होता। कई बहन भाई थे मेरे, सबसे छोटा था मैं, इसलिए मेरी हर ज़िद को पूरा कर दिया जाता था। इसी लाड़ प्यार की वजह से मैं पढ़ नहीं पाया, और जब पढ़ नहीं पाया तो मैंने काम भी कोई नहीं किया। मैंने कुछ काम नहीं किया। मुझे पता था मेरे बाप के पास बहुत प्रॉपर्टी है, बहुत धंधा है, काम धंधा करता है मेरा बाप, वो कमाता था और मैं ऐश करता था। जब बड़ा हो गया मेरा बाप कहता था, रोता था कि मान जा, मेरे जाने के बाद तू बहुत पछताएगा, बहुत पछताएगा। वो सही कहता था। आज उसकी फ़ोटो के सामने बैठकर मैं घंटों रोता हूँ, घंटों पछतावा करता हूँ, लेकिन कोई हल नहीं होता, कोई हल नहीं होता। इसी उसमें मैं शराबी बन गया हूँ। काम धंधा मेरा कुछ नहीं रहा। सब लोगों ने मेरी ज़मीन जायदाद पे कब्जा कर लिया है, कुछ नहीं है। मेरी बीवी भी मेरे खिलाफ है, मेरे बच्चे भी मेरे खिलाफ हैं, सिर्फ एक वजह से, मेरे नशेड़ी होने से। अगर मैं नशा भी नहीं करता तो शायद आज मेरी ज़िंदगी कुछ और होती। हम मेरी कोई औकात नहीं है, न घर में, न समाज में, न कहीं नहीं है। ये जब मैं जाया करता था, सड़क पे निकला करता था, कोई बात हो भी जाती थी तो कहते थे ये फलाने का बेटा है, इससे कुछ मत कहो। आज जब मेरे बच्चे निकलते हैं सड़क पर, ख़ासकर मेरी जब बेटी सड़क से निकलती है, तो लोग कहते हैं, अरे देखो देखो ये नशेड़ी की लड़की जा रही है। सच मानो कलेजा फट जाता है। मैं अपने ऊपर लानत भेजता हूँ कि मैं ऐसा क्यों हो गया, किस लिए हो गया, मेरी समझ में नहीं आ रहा। आज मेरी नाव समुद्र के बीचों बीच खड़ी है, उसके अंदर एक सुराख है और वो सुराख में से पानी आ रहा है। अगर मैं कूदता हूँ तो मर जाता हूँ, अगर नहीं कूदता तो उसी में नाव में डूब के मर जाता हूँ। अब मैं क्या करूँ? नाव में बैठा रहूँ या नाव से कूद पड़ूँ? अगर आप कोई ऐसा सलूशन मुझे बताएं, कोई ऐसा निष्कर्ष मुझे बताएं, तो शायद औरों के भी काम आ सके। दोस्तों, ऐसी कहानियाँ हर तीसरे घर में हैं। जहाँ लाड़ प्यार से बच्चों को रखा जाता है, वो लाड़ प्यार में बिगड़ जाते हैं। डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। पैसा हो ना हो, जो बच्चों को डिसिप्लिन में रखते हैं उनके बच्चे कामयाब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और जो बच्चों को डिसिप्लिन नहीं, मतलब लाड़ प्यार में रखा, जो उसकी ज़िद पूरे करते रहते हैं, जो उसने मांगा वो दे दिया, जो उसने इच्छा जाहिर की वो कर दिया, कोई रोक नहीं, कोई टोक नहीं। देखिए, 18 से 25 साल की जो एज है वो बहुत ही ख़तरनाक है। उसमें रोक टोक करना, उसमें सही रास्ते पर लाना बहुत ज़रूरी है, वरना लोग जुआरी, शराबी, अय्याश सब हो जाते हैं। वही एक उम्र है जहाँ ख़राब होता है। आपका क्या कहना है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमें फॉलो नहीं किया है तो फॉलो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही सोशल स्टोरीज़ में आपको दिखाता रहूँगा, बताता रहूँगा, ताकि कहीं ना कहीं किसी न किसी को तो फ़ायदा होगा ही होगा। धन्यवाद।